नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री सिर्फ झूठे वादे करते हैं, आकर चले जाते हैं। देश का और खास करके मध्य प्रदेश का किसान पीएम मोदी से नफरत करता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल के 20 से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल होने के बाद आपको बता दें और कई नेता संपर्क में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले खत्म बीजेपी का राज, आ रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। आपको बताते चले ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी काम लग गया, बताएंगे क्यों उनके ही गढ़ में कांग्रेस करने वाली खेल। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले राजस्थान के नए सर्वे ने उड़ा दी बीजेपी की नींद। आपको बताते चले बीजेपी और कांग्रेस में इस बार कांटे की टक्कर। दरअसल ये अनुमान लगाया गया था पहले कि अब की बार बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अशोक गहलोत की योजनाओं ने दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे कर दिया है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि फिर से एक बार अशोक गहलोत वहां का रिवाज बदल सकते हैं। हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन अब की बार हो सकता है रिवाज बदल जाए और अशोक गहलोत की सरकार फिर से बन रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले थम गई मोदी लहर, राहुल गांधी बने देश के सबसे बड़े नेता। दरअसल दोस्तों जो लोग प्रधानमंत्री का नाम लिया करते थे, अब राहुल गांधी देश की जनता के जुबान पर आ गए हैं। बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री का कद घटता जा रहा है और राहुल का बढ़ता जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल पर कर रहे हैं अपना बखान, तो जमकर सुप्रीम नेत ने घेरा, बताएंगे क्या कुछ बोल गई हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सिर्फ मैंने कविता बोली थी, उस चीज को इतना बड़ा बना दिया गया। ठाकुर और ब्राह्मण का मुझे 24 घंटे धमकियां दी जा रही हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश का किसान युवा सब प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं है, हम जो भी वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं। हमने कर्नाटक में सरकार बनाई, वहां पर भी हमने जो वादे किए थे उनको पूरा किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ के बल पर राजनीति में रहती है, लेकिन हम सिर्फ सच बोलना जानते हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों ये पूरा मामला जो है वो राजनीति को लेकर हो रहा है। आपको तो पता ही है मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम जगहों पर जो हो रहा है उसको लेकर बीजेपी और उसमें आमने सामने भिड़त हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस वक्त देश में महंगाई, बेरोजगारी ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन सरकार की नीतियां दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आज हमारे देश में दोस्तों सबसे बड़े मुद्दे ही ये हैं और प्रधानमंत्री इन मुद्दों से भागते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं, यहाँ पर झूठा भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में हमने जो भी वादे किए हैं वो मध्य प्रदेश की जनता से हम निभाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार भले ही झूठ बोलती हो, लेकिन कांग्रेस अपना काम करना जानती है। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लाया बीजेपी द्वारा, लेकिन उस बिल में को आधा अधूरा पेश किया गया और ये बिल अभी लागू होने ही वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल का कोई मतलब ही नहीं है। ये बिल लगभग दोस्तों आप समझिए 2029 से पहले लागू हो ही नहीं सकता है। यहां तक कि बीजेपी तो 15 साल का बोल रही थी। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि बीजेपी सिर्फ उस बिल पर राजनीति के लिए ही उस बिल को लाई थी। विपक्ष ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों उस बिल का लगातार नॉन स्टॉप बखान कर रहे हैं, जबकि वो बिल ना पेश हुआ ना वो बिल दोस्तों लागू हुआ है। सिर्फ पास कराने से कुछ नहीं होता। पास तो एनआरसी का बिल भी कराया गया था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश से बीजेपी का टाटा बाय बाय, आ रही है कांग्रेस की सरकार, गई मोदी लहर, राहुल गांधी की लहर शुरू। दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में आज से साढ़े तीन साल पहले एक सरकार गिराई गई। वो सरकार थी कमलनाथ की। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेल करते हुए अपने कई विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिला दी थी, और ये लोग एक ऐसे राज्य में जाकर छुपे थे जहां पर बीजेपी की सरकार थी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह मिलने गए, उनको मिलने नहीं दिया, तमाम चीजें हुई थी। लेकिन दोस्तों अब यहां पर खेल होने वाला है। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर अब मुसीबत का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि नए सर्वे में ना बीजेपी राजस्थान को हासिल कर पा रही है, ना ही वो मध्य प्रदेश को। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान में टक्कर चल रही है, किसी की भी सरकार बन सकती है। मतलब कि आप समझिए दूसरी बार कांग्रेस भी राजस्थान में फिर आ सकती है, और छत्तीसगढ़ में तो आ ही रहे दोबारा भूपेश बघेल। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में फिर से एक बार कांग्रेस की लहर आ रही है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश के नए सर्वे में कांग्रेस को 128 से 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी को दोस्तों लगभग 105 से 95 सीटें मिल रही हैं। आपको बताते चले वोट परसेंटेज भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा होगा बीजेपी से, और ये कर्नाटक का इतिहास दोहराने जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है दोस्तों वो यही बताता है कि जो जनता है वो समझ चुकी है कि अब बीजेपी राजनीति किन चीजों पर कर रही है। आप समझिए अगर मंदिर मस्जिद पर बात होती है तो जनता का क्या फायदा। अगर कहीं पर मंदिर बन जाता है या मस्जिद बन जाती है तो आम जनता को खाने को तो मिलेगा नहीं। और इसी मुद्दों पर अब देश की जनता समझने लगी है कि ये लोग बीजेपी आखिरकार कर क्या रही है, वो क्यों ऐसी राजनीति कर रही है। अब लोगों को समझ में आ चुका है, अब कोई भी इस चीज में फंसने वाला है नहीं। इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की लहर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह, जब सरकार गिराई गई थी उस दौरान जो है कई लोगों ने यह अनुमान पहले ही लगा लिया था कि बीजेपी ने सरकार भले ही गिरा दी है, लेकिन दोबारा से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, उल्टा जनता बदला लेगी। क्योंकि 15 साल में क्या क्या घोटाले हुए थे ये सबको याद है। पानी घोटाले से लेकर तो कौन से वो बाबा थे कंप्यूटर वगैरह बाबा, उन सब के घोटाले सबके पास हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले फिलहाल इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा, इस बार इंडिया अपनी सरकार बनाएगा। आपको बताते चले जिस तरीके से दोस्तों इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और सबसे मेन चेहरा जो है इस इंडिया गठबंधन का वो है राहुल गांधी ने जो ये गठजोड़ बनाया है, खास करके मेन पार्टी कांग्रेस है इसमें, बाकी सब छोटी मोटी पार्टियां हैं, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो सब स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन से बीजेपी पहले ही डरी हुई है। अब आप समझिए खेल तो अभी से ही शुरू हो चुका है। खेल जो है 2023 से शुरू हो गया है, तो 2024 तक तो बीजेपी का काम ही लग जाएगा। वो कहते हैं ना हंसते हंसते लग गए रस्ते, बस वैसा ही बीजेपी के साथ होने वाला है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बुरा हाल होगा, एक के बाद एक बड़े राज्य वो हार रही है, और अभी आगे नॉन स्टॉप हारेगी वो। ये रुकने वाला नहीं है, सिलसिला नॉन स्टॉप चलने वाला है। और उसके बाद 2024 की जब लोकसभा इलेक्शंस आएंगे दोस्तों, उस दौरान बीजेपी के पास सिर्फ माथा पीटने के अलावा और कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता ने पूरे दो बार इस देश का पीएम चुना। जाहिर सी बात है देश का पीएम जब हम सुनते हैं तो पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है। ऐसे कर कर प्रधानमंत्री 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 साल में दोस्तों एक छोटा बच्चा भी बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका बखान हम कर सके। सिर्फ सरकारी लोग ही इसका बखान कर सकते हैं जो सत्ता में है। बाकी अगर आप नॉर्मल इंसान से, एक मिडिल क्लास या फिर ऐसी फैमिली से पूछो, गरीबों से, कि आपके लिए इस सरकार ने कुछ किया है, तो वो कहेगा किया है ना, इस सरकार ने हमारे लिए मंदिर बनवाया, राम मंदिर। अब उससे रोजगार तो मिल नहीं सकता है, ना ही इससे दोस्तों महंगाई कम हो सकती है। बीजेपी की ये राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। बीजेपी अभी भी इसका साथ नहीं छोड़ रही है। उसने कर्नाटक में भी हनुमान, जब बजरंग दल को बैन करने की बात आई तो बजरंग बली वाला मुद्दा उठा लिया। लेकिन मैंने जैसे कि आपसे कहा कि बीजेपी के ये सारे मुद्दे फेल हो जाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अशोक गहलोत। बोले राजस्थान तो दूर की बात है, मध्य प्रदेश में ही बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। आपको बताते चले अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सपने देख रही है राजस्थान में आने के, राजस्थान में हमारी दोबारा सरकार बनेगी। आपको बता दें अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए महिलाओं को वहां पर मुफ्त में मोबाइल बांटने का ऐलान कर दिया है। ये मोबाइल की जगह बताया जा रहा था कैश भी दिया जा सकता है कि अपनी पसंद का जो महिलाएं हैं वो मोबाइल खरीद सके। आपको बता दें योजना इसलिए निकाली गई है कि महिलाओं के पास बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास मोबाइल्स नहीं है, तो उन सभी को ये मोबाइल्स दिए जाएंगे। इसी के अलावा अशोक गहलोत ने एलपीजी के दाम सिर्फ महज 500 रुपए रखे हैं। और भी कई योजनाएं हैं जिनको शुरू किया गया है। आपको बताते चले इन योजनाओं को शुरू करने के बाद अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, लोगों का मन बदल गया और अशोक गहलोत की तरफ और भी ज्यादा लोग आकर्षित हो गए। हालांकि हम ये जरूर मानते हैं दोस्तों कि जब चुनाव करीब आता है तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है नए नए वादे करती हैं, लेकिन वो निभाती कौन है ये पार्टियां, ये बहुत कम है अभी फिलहाल। लेकिन जब से कांग्रेस कर्नाटक जीती है, हिमाचल जीती है, वो अपने तमाम वादों को पूरा कर रही है। और बीजेपी क्या करती है, वो सिर्फ एक मैनिफेस्टो लाती है। मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने कहा कि मैं 50,000 नौकरियां दूंगा, 1 लाख नौकरियां दूंगा। बिहार की सरकार ने जब वो जीतने वाली थी तो उसने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे सत्ता में आए तो बीजेपी आगे बढ़कर कहने लगी कि हम 25 लाख नौकरियां देंगे, जबकि खुद ही बीजेपी के सुशील मोदी कह रहे थे कि नौकरियां दी नहीं जा सकती हैं, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने अपनी मैनिफेस्टो में ये बात डाली कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे पहले सेशन में, बाद में वो और भी देंगे, तो उस वक्त बीजेपी ने आगे बढ़ के अपने मैनिफेस्टो यानी जिसको हम घोषणा पत्र भी कहते हैं, उस घोषणा पत्र में ये लिख दिया कि हम तो 25 लाख नौकरियां देंगे। मतलब एक तरफ आपको मंत्री कह रहा है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कहां से देंगे तेजस्वी यादव नौकरियां 10 लाख, और खुद 25 लाख की घोषणा कर रहा है। तो ये इनका दोहरा वो जो है ना दोस्तों चरित्र वो सामने दिख ही जाता है। एक तरफ आप जनता को कुछ कहते हो, दूसरी तरफ खुद कहते हो। मतलब आप कहते हो कि जब तक ये बंदा सामने वाली पार्टी में है, ये बहुत बड़ा करप्ट है, इसने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दूसरे ही दिन आप अजीत पवार के साथ साथ उन तमाम दागी नेताओं को अपनी गोद में बैठाकर सहलाने लगते हो और आप कहने लगते हो अब इनके सारे दाग हमने धो दिए, अब ये लोग जो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन समझते हैं ना, नीट एंड क्लीन यानी कि दोस्तों अब इनको जो बिल्कुल जो दाग धब्बे थे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। कभी आपकी व्हाइट शर्ट पर दाग लग जाता होगा, बस वैसे ही बीजेपी का हाल है। जो बीजेपी में शामिल हो गया वो संत बन गया, और जो विपक्ष में दोस्तों वो देश का गद्दार है, बेईमान है, करप्ट है, तमाम चीजें हैं उसमें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिया बड़ा झटका। आपको बताते चले बीजेपी आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा बड़े नेता जो है वो कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी को बीते दिन कांग्रेस ने एक बड़ा झटका दिया। लवलीत सिंह बिट्टू जिनको अभी नया नया जो है दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनको दोस्तों आपको बताते चले उन्होंने आते ही आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने का काम कर दिया। और अभी 20 से ज्यादा नेता शामिल हो गए, लेकिन उनका कहना है कि अभी और भी नेता हमारे संपर्क में हैं जो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त इंडिया गठबंधन में ये तमाम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए जो है यहाँ पर खेल कर गए कांग्रेस के नए नवेले नेता। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है अभी आम आदमी पार्टी के और भी जो लोग हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है, यानी कि और भी नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके थे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, कमिटेड है, आखिरी तक रहेंगे। खैर ये तो नॉर्मल बातें हैं कि इस पार्टी में उसका शामिल होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो हो रहा है बार बार ही, एक दूसरे की पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में लोग शामिल हो ही जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा इस तरीके की चीजें होती रही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों संजय गांधी जो है हॉस्पिटल बंद होने के बाद अपनी सरकार को लपेटे में ले लिया वरुण गांधी ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय गांधी जो कि वरुण गांधी के पिताजी थे, जो कि एक
प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए थे। आपको बताते चले अमेठी में एक अस्पताल था जिसका नाम जो है संजय गांधी के ऊपर था। ये हॉस्पिटल जो है इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी की याद में बनवाया था। माना जाता है इंदिरा गांधी ने इस हॉस्पिटल को बड़ी ही यादों से बनवाया था संजय सिंह के नाम पर, क्योंकि संजय सिंह जो है इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे और जब उनकी मौत हुई तो आपको बताते चले उनके बड़ी ही मुश्किलों से उनका अंतिम संस्कार किया गया था बॉडी को सिलकर। ऐसा मैंने क्योंकि पढ़ा है, कई जगह देखा है। तो इस अस्पताल को, अब इस हॉस्पिटल को अमेठी में बंद कर दिया गया है। आपको बता दें अमेठी वही जगह है जहां पर जो है स्मृति ईरानी जहां की मंत्री है। आपको बता दें यह हॉस्पिटल बंद होने के बाद वरुण गांधी ने अपनी ही योगी सरकार को घेर लिया। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल सवाल ये नहीं है कि अस्पताल में 450 कर्मचारी और उनके परिवार का ही रोजगार बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ पर कई संख्या में लोग इलाज करवाने आते हैं। सुबह की आम जनता भी उनके पीड़िता के साथ न्याय मानवता दृष्टि कर सकती है। उन्होंने कहा व्यवस्था का अहंकार कहीं नाम के प्रति तो नाराजगी तो नहीं जताता। मतलब उनका ये कहना है कि सत्ता का जो नशा है आपका, ये कहीं जो नाम जो गांधी परिवार पर जो संजय गांधी नाम है हॉस्पिटल का, उसकी वजह से तो कहीं आपने हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल नहीं कर दिया है। आपको बताते चलो दोस्तों, जितने भी गांधी परिवार से नाम जुड़े हुए हैं बीजेपी एक एक कर उन चीजों को हटाने का काम कर रही है। ऐसे पहले आपको याद होगा दिल्ली में नेहरू म्यूजियम जो है उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रखा गया। ऐसे ही दोस्तों स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी पर रख दिया गया। इन लोगों के नाम पर तो चीजें इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये लोग देश से कहीं ना कहीं देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी, चाहे वो राजीव गांधी हो या फिर मैं जो है राजीव गांधी हो या संजय गांधी हो या फिर दोस्तों उनकी माता श्री हो। तो तमाम चीजें इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते हैं कि बीजेपी नाम बदलों की राजनीति करती है। और इंदिरा गांधी के नाम पे भी कई चीजें थी, उस चीजों को भी बीजेपी ने बंद किया है। बीजेपी को लगता है कि सत्ता में हम हैं तो हर चीज से मिटा दो, वो इतिहास भी मिटा दो। जैसे कि हमने देखा था अभी कुछ समय पहले किताबों की जब चर्चा हुई तो कई सेशन में से दोस्तों कई चैप्टर हटा दिए गए, कई बुक्स में से। जैसे कि गोडसे का चैप्टर था उसको हटा दिया गया कि लोग पढ़ ही नहीं पाए कि गोडसे ने कैसे गांधी जी को मारा था। और इन चैप्टरों को हटाने के बाद इससे तो एक ही चीज समझ में आती है कि बीजेपी इतिहास को बताना नहीं चाहती है, वो छुपाना चाहती है कि अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको पता ही नहीं चले कि गांधी जी किसने मारा था, आरएसएस की क्या भूमिका है हमारे देश में, कैसे उसने देश की लड़ाई में गद्दारी की थी और सावरकर का क्या था। तमाम मुद्दे हैं जिन चीजों से बीजेपी भटकाना चाहती है, वो दूर रखना चाहती है जो आने वाले खास करके पीढ़ी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। अखिलेश बोले बीजेपी देश की सबसे जो है यहाँ पर करप्ट पार्टी है, इसने सिर्फ देश की जनता को धोखा दिया है। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि हम शुरुआत से कह रहे हैं बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सिर्फ देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी फैला रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद कहा था कि वो महंगाई का नामो निशान मिटा देंगे, देश में खुद के नसीब से देश का नसीब बदल देंगे। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को खत्म कर देंगे, तो इस देश में भ्रष्टाचार मिट जाएगा। ऐसे वादे हम कई बार सुन चुके हैं, फिल्मों में भी और रियल लाइफ में भी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार आई तो थी बीजेपी की, बड़े जोरों शोरों से ढोल नगाड़ों के साथ आए थे। दूर से रह के हर इंसान को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, इतनी महंगाई मैं कम कर दूंगा। ये सिर्फ वोट लेने का तरीका होता है। बीजेपी का इस तरीके को लोग भाप गए। बीजेपी ने जब सत्ता में वापसी की तो क्या कहा था, मोदी जी आने वाले, अच्छे दिन लाने वाले और तमाम तरीके के नारे दिए गए, लेकिन एक्चुअल में ये चीज कहीं से कहीं तक लागू नहीं हुई। आप देख लीजिए जिन चीजों पर बीजेपी हंगामे मचाते थी, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, इन 3 चीजों पर बीजेपी हंगामे मचाती थी और आज वही सबसे महंगी है।
मतलब खुद की सरकार आई तो उसको 10 गुना महंगा कर डाला, और जब सामने वाली दूसरी सरकारें थी तो उस पर सवाल उठाया करते थे कि इतनी महंगाई क्यों। आज जीडीपी पूरी नीचे पहुंच चुकी है तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो बीजेपी बोलती थी। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो